हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और अभी मैं फिर से जो है जैसे मैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए करता था ना, कि उनके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स डाल देता था, जिससे काफी लोगों को एग्जाम में हेल्प मिलती थी। तो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बार मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के टाइम पे मैं जब ये सीरीज वगैरह स्टार्ट करता हूँ ना, प्लेलिस्ट, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता सारी चीजें कवर करने के लिए। तो अगर मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ तो वो सारी चीजें कवर कर पाऊंगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो भी वीडियोज रहेंगी ना, चाहे वो सेकंड ईयर का हो तो आपको कोई भी फ्रेंड अगर सेकंड ईयर में होगा तो उनको ये भेज देना, थर्ड ईयर का हो तो थर्ड ईयर वाले को भेज देना, फोर्थ ईयर का तो फोर्थ ईयर वाले को भेज देना। तो एक एक करके हम लोग सारे सब्जेक्ट का करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले STQ है, जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अगर किसी ने फोर्थ ईयर में लिया होगा, सेवन सेम में, तो ये होता है, IT में होता है। और इसका बेस्ट पार्ट क्या पता है, इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना, हर साल वही रिपीटेटिव पूछे जाते हैं। एक तो डिफेक्ट स्पॉइलेज का क्वेश्चन होगा, DD ग्राफ होगा, और एक बाउंड्री वैल्यू चेक के ऊपर डिजाइन टेस्ट के हिसाब को डिजाइन करने के लिए पूछते हैं। तो जो भी क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी मैंने करा के रख दिया है, बहुत सारे लोगों ने प्लेलिस्ट को देखा भी है। और एक जो क्वेश्चन वो रह गया, तो आपका जो STQ का है, प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। आपको 20 to 30 मार्क्स वहीं से मिल रहे होंगे, फिर थ्योरी में तो थोड़े बहुत आप लिख ही लोगे। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। टेस्ट केस डिजाइन वाला, ये आपको एग्जाम में देखोगे तो हर साल पूछा ही जाता है। तो एक्चुअली में आपको यहाँ पे जो टेस्ट केस डिजाइन होते हैं ना, इसको हम लोग ऐसा, ये टॉपिक को हम लोग ये बोलते हैं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 टाइप के होते हैं टेस्ट केस डिजाइन करने के लिए। सबसे पहला जो होता है हमारा, वो होता है BVC, जिसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू चेकिंग। ठीक है, फिर होता है आपका रोबस्ट चेकिंग, और लास्ट में होता है आपका वर्स्ट केस टेस्ट। ठीक है, अभी ये तीनों क्या है, पहले हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो बाउंड्री वैल्यूज में जो आपको टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे ना, उसका फॉर्मूला होता है 4n+1। अगर हम लोग एक इनपुट दे रहे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझेगा। अभी के लिए याद रखो कि ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टेस्ट केस के लिए, नंबर ऑफ टेस्ट केस के लिए। ठीक है, वही रोबस्ट में अगर आप लोग देखोगे तो फॉर्मूला होता है 6n+1, ये भी नंबर ऑफ टेस्ट केस के लिए। और वर्स्ट केस का देखोगे ना, तो ये होता है 5:n। अभी वर्स्ट केस है ना, ये उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है ना, ज्यादातर बाउंड्री वैल्यू चेक और रोबस्ट ही पूछा जाएगा। वर्स्ट केस उतना नहीं पूछा जाता, क्योंकि अगर समझो यहाँ पे मुझे 3 इनपुट दे दिया है, 3 इंटीजर दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 5:3, 125 टेस्ट केसेस। अभी आप एग्जाम में 125 टेस्ट केसेस ड्रॉ तो नहीं करते बैठोगे ना। तो इसलिए कभी भी अगर आप लोग को 2 3 या फिर 4 इंटीजर वाले क्वेश्चन होंगे ना, तो वर्स्ट केस उसमें नहीं पूछते, वो आपको BBC या फिर रोबस्ट चेकिंग का ही पूछते हैं। अभी इसमें क्या क्या होता है हम लोग वो देखते हैं। तो हम लोग जो वैल्यू कंसिडर करते हैं ना, सपोज हम लोग को रेंज दिया है 1 से 100, या फिर कुछ भी 1 से लेके X तक कुछ तो दिया है। तो हम लोग इसमें जो है ना, बाउंड्री वैल्यू चेक में वैल्यू कंसिडर करते हैं मिनिमम वैल्यू, फिर मिनिमम +1। सपोज यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1 है, तो हम लोग 1 लेंगे, और 1+1 तो जो होगा ना 2 को भी लेंगे। फिर होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम -1। तो जैसे अगर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मेरा समझो 100 है, तो मैं हम लोग 100 को तो लेंगे, और इसके एक कम 99 वाले को लेंगे। और फिफ्थ में होता है हमारा नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का एक रेंज होता है। सपोज ये 100 है, 100 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 50। तो 50 से 55 का हम लोग इसमें रेंज ले लेंगे। अगर यहाँ पे 100 की जगह 50 रहता है, तो हम लोग इसको हाफ ले लेते, 25 से 30 का रेंज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है बाउंड्री वैल्यू चेकिंग। रोबस्ट भी ऐसे ही होता है, बस इसमें 2 चीज और एक्स्ट्रा आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिनिमम ले रहे हैं ना, तो मिनिमम के साथ साथ मिनिमम -1 भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग सिर्फ +1 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को -1 भी लेना पड़ेगा, फिर मिनिमम +1। सिमिलरली हम लोग मैक्सिमम ले रहे थे, हम लोग को मैक्सिमम -1 भी लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम +1 भी लेना पड़ेगा। वही नॉमिनल तो इधर भी होगा ही। नॉमिनल जो होगा, नॉमिनल वैल्यू ये एक रेंज में होगा। ये रेंज डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक के लिए दिया गया। ये जो मैंने लिखा है, ये अगर 1 से 100 तक मुझे दिया जाएगा उसके लिए। समझो अगर मुझे 1 से लेके
50 के बीच में चेक करने के लिए बोला है, तो मैं लूंगा 25 to 30। ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझेगा। और यहाँ पे तो हम लोग खुद से ही डिजाइन करते हैं, ये उतना आपको पूछा नहीं जाता, और पूछा जाएगा तो फिर इजी रहेगा। मैं भी आपको क्वेश्चन में कराऊंगा तो समझेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या बोला है, अ प्रोग्राम रीड एन इंटीजर नंबर विथ इन अ रेंज ऑफ 1 to 100 एंड डिटरमाइन वेदर इट इज प्राइम नंबर और नॉट। मतलब एक प्रोग्राम है, कोड कुछ तो लिखा हुआ है, तो वो हम लोग को यहाँ पे रेंज दिया है उसका, जो प्रोग्राम काम करेगा वो रेंज का, वो रेंज हम लोग को दिया 1 से लेके 100 तक। और हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है कि डिटरमाइन वेदर इट इज प्राइम, और ये प्रोग्राम का काम क्या है कि ये हम लोग को बताता है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, प्राइम नंबर और नॉट, या तो रहेगा या तो नहीं रहेगा। तो हम लोग को इसके लिए बोला है बीबीसी डिजाइन करो, रोबस्ट टेस्ट केस और वर्स्ट केस। मैंने आप लोगों को बोला था वर्स्ट केस उतना पूछता नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहे क्यों, क्योंकि यहाँ पे है ना सिर्फ एक, देखो यहाँ पे एन इंटीजर बोला है, मतलब सिर्फ एक ही इंटीजर, मतलब एक ही वैल्यू आ रहा है। तो इसके लिए वर्स्ट केस में अगर आप लोग नंबर ऑफ फॉर्मुला क्या था, 5:n था ना, तो 5:n करो कितना 5, तो 5 टेस्ट केस तो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे वर्स्ट केस पूछ दिया है। तो हम लोग एक एक करके पहले सारी चीजें नोट डाउन कर लेते हैं, जो जो चीजों की हम लोग को जरूरत लगने वाला है, और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बीबीसी के लिए देखें, बाउंड्री वैल्यू चेकिंग के लिए। तो हम लोग का पहले मिनिमम चाहिए होता है, तो यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। फिर हम लोग को क्या चाहिए होता है, मिनिमम +1, तो ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, मैक्सिमम कितना है हमारा 100 है, तो 100 हो जाएगा। फिर क्या होगा, मैक्सिमम -1, तो 100 का फिर क्या उतना हो जाएगा 99। और नॉमिनल वैल्यू हम लोग रेंज में ले लेते हैं, यहाँ पे 55 से लेके सॉरी 50 to 55 के रेंज में हम लोग ले लेते हैं। अभी इसका अगर मुझे टेस्ट केस यहाँ पे डिजाइन करना है तो कैसे करेंगे, वो देखो यहाँ पे मैंने पहले से ही, मेरा टाइम वेस्ट ना हो, कॉलम बना के रख लिया है। आप लोग को एग्जाम में अच्छे से बनाना पड़ेगा ये। तो पहले हम लोग बाउंड्री वैल्यू चेक के करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या था, हम लोग को ना ये हम लोग क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेस्ट केस आईडी, ये इंटीजर जो हमारा इनपुट है, और ये हमारा आउटपुट क्या होगा वो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग के कितना बाउंड्री वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, 4n+1 था ना, तो यहाँ पे एक ही इंटीजर आ रहा है, तो 4 × 1 + 1 कितना 5, मतलब इसलिए मैंने यहाँ पे 5 टेस्ट केस डिजाइन किया। तो 1 2 3 4 और ये 5। अभी इंटीजर मैं एक एक बार सबको यहाँ पे टेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्या था हमारे पास, 1 था, एक बार 1 को लेंगे, 2 को लेंगे, 100 को लेंगे, 99 को लेंगे, एंड 50 से 55 के बीच में कुछ भी, तो हम लोग 52 को ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ये वैल्यू लिया तो मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए, तो मुझे 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग को आएगा इज नॉट प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर है क्या, हाँ है, तो हम लोग लिखेंगे इज प्राइम नंबर। 100 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। 99 है क्या, नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। 52 है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट प्राइम नंबर। अगर इसको 52 की जगह मैंने यहाँ पे 53 लिया होता तो 53 नंबर तो प्राइम नंबर होता है, तो ये क्या हो जाता है, प्राइम नंबर। ये आपको लिखना नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आई होप आपको प्राइम नंबर पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई भी ऐसा नंबर जिसका वो जो सिर्फ खुद से या फिर 1 से डिविजिबल हो, तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि वो नंबर होते हैं 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ऑलरेडी मैंने मैथ्स के बहुत सारे लेक्चर्स में आपको ये पढ़ाया होगा, फिर भी एक बार देख लो। 11 होता है, 13 होता है, 7 होता है। ये सारे नंबर है ना जो सिर्फ खुद से ही डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है। और हाँ, एक चीज जो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं ना प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन में, वो 1 को प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं। 1 हमेशा याद रखो कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अभी हम लोग रोबस्ट के लिए देखते हैं। बाउंड्री वैल्यू बीबीसी के लिए देख लिया, अगर आप लोग इसको नोट कर लो। अभी हम लोग रोबस्ट के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे रोबस्ट रोबस्ट में हम लोग ने क्या देखा था, पहले मिनिमम होता है, तो मिनिमम हमारा कितना है, 1 है। उसके साथ साथ हम लोग मिनिमम -1 लेते थे, तो मिनिमम -1 हमारा क्या होगा, 0 होगा। फिर हम लोग क्या करते थे, मिनिमम +1 लेते थे, तो 1 कितना होगा, 2। मैक्सिमम हमारा 100 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनस लेंगे, ये मेरा मिनिमम माइनस मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे माइनस लेंगे, तो कितना हो जाएगा 99। और यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम प्लस भी लेना पड़ेगा। मैक्सिमम +1 लिया तो ये कितना हो जाएगा 101, और एक नॉमिनल वैल्यू।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 50 से 55 के बीच में कुछ भी नंबर। तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बीबीसी के लिए टेस्ट केस डिजाइन किया, हम लोग को रोबस्ट के लिए भी करना पड़ेगा। तो इसकी टेस्ट केस आईडी में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, कम रह गया यहाँ पे हम लोग 7। अभी मुझे कैसे पता चला कि ये 7 है? मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या होता है? 6n+1 रोबस्ट के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इंटीजर आ जाए, इनपुट आ रहा है, तो 6 × 1 + 1 कितना हो जाएगा 7। अब ये सारे इंटीजर को मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। क्या क्या हमारे पास 1 है, 0 है, 200, 200, 99, 101, और नॉमिनल वैल्यू में चलो इस बार मैं 53 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं। हाँ, एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को रेंज दिया हुआ था 1 से लेके 100 के बीच में। इसका यूज लगने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीजर 1। 1 हम लोग ने ऑलरेडी देखा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए? इज नॉट प्राइम नंबर। 0, अभी 0 बहुत बार आप क्या करोगे ना, गलती में लिख दोगे कि इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट 0 तो कंसिडर ही नहीं कर रहे ना हम लोग। हम लोग का जो प्रोग्राम लिखा गया है वो हम लोग को 1 से 100 तक दिया है। अगर आप कोई भी ऐसा प्रोग्राम प्राइम नंबर का कोड लिखते हो जिसमें आप लिखते हो कि रेंज इतना ही होगा, तो अगर आप 0 डालोगे ना तो वहां पे आपको इनवैलिड इनपुट आएगा। मतलब जो इनपुट लिया गया है वो वैलिड है ही नहीं ये प्रोग्राम के लिए, समझा? तो ये याद रखना। 2 क्या प्राइम नंबर है, तो हम लोग लिखेंगे प्राइम नंबर। ये नॉट प्राइम नंबर। 99 नॉट प्राइम नंबर। 101 ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉट प्राइम मत लिखना, ये एक्चुअली में जो है नॉट प्राइम या फिर प्राइम मत लिखना। ये जो है एक्चुअली में इनवैलिड है, क्योंकि 100 रेंज के हमारे बाहर है। तो ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड इनपुट। और 53 हमारा प्राइम नंबर है, तो क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर। तो हम लोगों ने बीबीसी के लिए देख लिया, रोबस्ट के लिए देख लिया। वर्स्ट केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वर्स्ट केस का हमारा फॉर्मूला होता है 5:n। तो n क्या यहाँ पे कितना 1 है, क्योंकि एक ही इंटीजर हम लोग इनपुट ले रहे, तो 5:1 कितना होगा 5। तो आपको 5 टेस्ट केस डिजाइन कर दें, तो यही 5 कर दो, मैं तो बोलूंगा हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। ये मैंने इजी क्वेश्चन लिया था आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये मुझे मेरे एग्जाम में ही पूछा गया था लास्ट ईयर। इसको कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला है? प्रोग्राम रीड दी 3 नंबर्स। यहाँ पे देखो, वहां पे हम लोग को एक ही नंबर बोला था ना, यहाँ पे हम लोग को 3 नंबर बोला, ए बी एंड सी, विथ इन अ रेंज ऑफ 1 to 100। और रेंज भी यहाँ पे भी क्या बोला हम लोग को? 1 to 100। 50 वाला रेंज का अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी करा है यूट्यूब पे, ये प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेते हैं। और ये प्रोग्राम क्या करता है? प्रिंट मिनिमम नंबर। ये मिनिमम नंबर को जो है यहाँ पे प्रिंट करता है। तो हम लोग को क्या क्या बोला? डिजाइन टेस्ट केस फॉर बीबीसी एंड रोबस्ट। मैंने बोला था ना, जब भी ज्यादा इंटीजर होगा तो आपको वर्स्ट केस नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे हम लोग किस किस के लिए बोला? बीबीसी एंड रोबस्ट के लिए बोला है। तो हम लोग एक एक करके करते हैं। पहले बीबीसी के लिए करेंगे। बीबीसी में हमारा क्या क्या था अभी तक, तो आपको याद होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू हम लोग लेते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू कितना? 1 है, ये हो जाएगा 1। फिर मिनिमम +1 लेते हैं, तो 1/1 कितना होगा? 2। मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, मैक्सिमम कितना है? 100। मैक्सिमम +1 अगर हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? सॉरी, मैक्सिमम -1 लेते हैं ना, मैक्सिमम -1 लेंगे तो कितना होगा? 99। और हमारा जो नॉमिनल वैल्यू है हो जाएगा फिर से 50 से लेके 55। तो अभी हम लोग यहाँ पे टेस्ट केस डिजाइन करते हैं। तो पहले हम लोग बाउंड्री वैल्यू चेक के लिए करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक कॉलम बना लिया है, आप लोग भी बनाना एग्जाम में। हाँ, पहले हमारा यहाँ पे कितना वैल्यू मैंने जो ये 13 बनाया है, कैसे? हमारा फॉर्मूला था ना बीबीसी का 4n+1। तो यहाँ पे 3 इनपुट है, ए बी एंड सी। तो 4 × 3 + 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 13। तो इसलिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। समझो मैंने इसको 1 ले लिया, इसको समझो मैंने 2 ले लिया, इसको 50 ले लिया। तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए? हम लोग को मिनिमम नंबर के लिए पूछा है ना, तो क्या होगा? ए इज मिनिमम। समझो इसको मैंने 1 ले लिया, इसको 50 ले लिया, इसको 99 ले लिया। तो क्या होगा यहाँ पे फिर से? ए इज मिनिमम। समझो इसको मैंने 2 ले लिया, इसको 1 ले लिया, इसको यहाँ पे 50 ले लिया, तो क्या आएगा मेरा? बी इज मिनिमम। समझो इसको मैंने 50 ले लिया, इसको मैं 55 ले लेता हूँ, इसको समझो 100 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर से मेरा? ए इज मिनिमम।
अभी मैं सी को 1 ले लेता हूँ, इसको समझो हम लोग 2 ले लेंगे, इसको 55 ले लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, से एज मिनिमम। तो आपको ऐसे ही करके जो है सारा बनाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज लिख देता हूँ, आप कॉपी कर लेना या फिर खुद से ही बना लेना, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। मेन हमारा ये था, ये एक बार पता चला तो ये सारी चीजें करना हमारे लिए आसान है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज आपको डाल सकते हो आप। और एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया था, समझो यहाँ पे दो वैल्यू को मैंने 1 ले लिया, तो यहाँ पे हमारा दोनों पॉसिबिलिटी, ये 1 तो क्या है, छोटा ए भी छोटा है बी से और सी भी छोटा है, दोनों इक्वल भी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा कि ए एंड सी आर मिनिमम, मतलब ये दोनों के दोनों मिनिमम है। आई होप आपको ये समझा। और हम लोग, आई होप आपको ये बाउंड्री वैल्यू चेकिंग समझा। अभी हम लोग रोबस्ट करते हैं। तो अभी हम लोग ने बाउंड्री वैल्यू चेकिंग के लिए देखा, अभी हम लोग रोबस्ट के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे हम लोग क्या कंसिडर करते थे, मिनिमम वैल्यू जो कि यहाँ पे कितना है 1, मिनिमम -1, तो 1 -1 कितना होगा 0, मिनिमम +1 तो 1 और 1 कितना होगा 2। फिर हम लोग क्या करते थे, मैक्सिमम वैल्यू जो कि यहाँ पे 100, फिर हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम -1 लेंगे जो कि होगा 99, फिर मैक्सिमम +1 जो कि होगा 101, और हमारा होगा नॉमिनल वैल्यू जिसका हम लोग रेंज ले लेंगे यहाँ पे 50 से लेके 55। ठीक है। तो अभी हम लोग इसके लिए भी टेस्ट केस डिजाइन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग समझो इसको 1 ले लिए, इसको यहाँ पे 2 ले लिए, इसको 100 ले लिए। तो हम लोग को मिनिमम पूछा है, तो क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें क्या आना चाहिए, एज मिनिमम। अभी समझो इसको मैंने 0 ले लिया, इसको 99 ले लिया, इसको 100 ले लिया, तो हम लोग को क्या लगेगा कि एज मिनिमम। बट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो हमारा रेंज है वो 1 से 100 तक है, लेकिन ये 0 तो हमारा आउट ऑफ रेंज है ना, मतलब रेंज में आ ही नहीं रहा। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनवैलिड इनपुट। ठीक है। इसी तरीके से आपको अलग अलग इन सारे वैल्यूज को यूज करके अलग अलग टेस्ट केस डिजाइन करने हैं। मैं यहाँ पे आपको डिजाइन करके दे देता हूँ, आप लोग डायरेक्टली कॉपी कर लेना या फिर खुद से डिजाइन कर लेना, बहुत ही इजी काम है ये। तो ये यहाँ पे मैंने टेस्ट केस डिजाइन किया, आप लोग चाहो तो खुद से कुछ और अलग भी डिजाइन कर सकते हो। और आई होप आपको ये समझा। आई होप आपको ये एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।